दोस्तों, आज का दिन हम सब भारतवासियों के लिए बड़ा गर्व का दिन है, क्योंकि आज जो हमारे भारत ने हम सब भारतवासियों ने जो अचीव किया है, ये वो लगभग दिखने में असंभव था, लेकिन भारतवासियों के प्रयास से, हम सब के प्रयास से, हमारे सरकार और नीति आयोग के प्रयास से आज हमने वो हासिल कर लिया। दोस्तों, वो सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज के दिन हमने जापान को पीछे छोड़कर आज अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आ गई है। चलो इस विषय में कुछ चर्चा करते हैं। नई दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की 10वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य विषय था विकसित राज्य से विकसित भारत 2047। बैठक के आयोग के मुख्य अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेस से को जानकारी दी कि भारत ने अर्थव्यवस्था की रेस में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा हाल में ही दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची जारी की थी, जिसके अनुसार भारत अब दुनिया की सबसे चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत अब चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब हमारी जो एक अर्थव्यवस्था है वो 4 ट्रिलियन को पार कर गई है। यह मेरा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का डाटा है। भारत अब जापान से आगे निकल चुका हूँ। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि यदि भारत की रफ्तार के साथ चलता रहा तो आने वाले समय में भारत जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके अलावा सुब्रमण्यम ने बैठक में चर्चा करते हुए कुछ मुद्दों पर और ध्यान दिया, जैसे राज्य और केंद्र के बीच में विकास दर को लगातार बढ़ाना। इसके बारे में कुछ अहम मुद्दे थे, और अहम मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा था ग्रामीण विकास, शहरी विकास, गैर कृषि क्षेत्र। सबसे बड़ा मुद्दा है गैर कृषि क्षेत्र में विकास की सेवाओं को शामिल करना था। उन्होंने कहा कि अब देश एक स्तर पर आ गया है कि उसे और तेजी से अपनी क्षमताओं को दिखाते हुए भारत जल्द से जल्द वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना बनना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक्स उल्ट फेयर में 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल 2026 में जीडीपी भारत की जो जीडीपी है वो 3567.55 अरब डॉलर से बढ़कर 4187 अरब डॉलर हो जाएगी। वहीं यदि जापान की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अर्थव्यवस्था जापान की 2026 में उनकी जीडीपी लगभग 4186 अरब डॉलर, मतलब 4186 अरब डॉलर होगी। IMF के मुताबिक भारत ने वर्ष 2025 और 2026 में 6.2% से लेकर 6.3% तक विकास दर को बढ़ाया। वहीं जापान की हाल के डेट में जो विकास दर है वो 5.9 से लेकर 6.1 तक रही है। दोस्तों, आपका इस डाटा के बारे में क्या विचार है? और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इसी तरह से अपने देश को मजबूत, अपने राष्ट्र को मजबूत और अपने समाज को मजबूत करने में अहम भागीदारी निभाई, ताकि जल्द ही हमारा देश विश्व की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने आए। धन्यवाद।